इस समय आप देख रहे हैं ललकारा, दुश्मन ने आकर ललकारा कसम मात के मान की, दुश्मन ने आकर ललकारा कसम मात के मान की, और रक्त मांगती है फिर धरती मेरे हिंदुस्तान की, रक्त मांगती है फिर धरती मेरे हिंदुस्तान की। भाई विनय प्रताप, आप खुल के पढ़िए, मंच आपका है और इतने खूबसूरत श्रोताओं का साथ आपका है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज कुमार मनोज जी, देश का बहुत बड़ा नाम जिनका आज हमें दर्शन हुए, हमारा सौभाग्य है। और मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। लेखनी को शान देती बुद्धि और ज्ञान देती हंस पे विराजमान माता को प्रणाम है, और तन को जो जान देती रक्त स्वाभिमान देती जननी वीरों की भारत माता को प्रणाम है। और देश का तिरंगा बान शान देश की है, राष्ट्र स्वाभिमान के विधाता को प्रणाम है। और राष्ट्र सेवा के लिए जो प्राण भी गंवा गए हैं वीर शहीदों की शौर्य गाथा को प्रणाम है, वीर शहीदों की शौर्य गाथा को प्रणाम है। और मैं प्रणाम करता हूं कि अमृत समान दूध देती नित्य हमें ऐसी पूजनीय गौ माता को प्रणाम है। और जिनके शरीर में है देवता निवास करे ऐसी वंदनीय गौ माता को प्रणाम है। और माखन को खाने वाले लीलाएं रचाने वाले कृष्ण इस जग के विधाता को प्रणाम है। और गौ माता रक्षा कर्म जिनका बना है धर्म, धर्म रक्षक सभी बहन भ्राता को प्रणाम है, गौ रक्षक सभी बहन भ्राता को प्रणाम है। आप गौ माता के रक्षक, इस धर्म के रक्षक, आपको प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर पढ़ रहे हो भैया। और प्रणाम करता हूं उन सैनिकों को जो सीमाओं पर डटे हैं, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है। बहुत सुंदर। प्राची के अंबर में अरुणोदय की लाली, एक शहीद के लिए मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं। प्राची के अंबर में अरुणोदय की लाली, हर रोज सवेरे उसकी याद दिला जाती, वह नव्य यौवना पाटल कुसुमों की क्यारी, उस बलिदानी के शोणित से लाली पाती। तालियां बजाइए और भाई विनय जी को सुनिए। और मैं प्रणाम करना चाहता हूं उन शक्तियों को जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व बनता है। कि प्रहरी बन राष्ट्र के जो सीमाओं पे डटे हुए सीमा के जवान राष्ट्र त्राता को प्रणाम है। प्रहरी बन राष्ट्र के जो सीमाओं पे डटे हुए सीमा के जवान राष्ट्र त्राता को प्रणाम है। और खेत को जो तन देता, देश को जो अन्न देता, देश के किसान अन्नदाता को प्रणाम है, देश के किसान अन्नदाता को प्रणाम है। और कवि बंधु ऊर्जावान देश का जो गाए गान, ऐसे राष्ट्र प्रेमी गीत गाता को प्रणाम है। और छोड़ के जो सभी काम सुन रहे धरे ध्यान, सभी काव्य प्रेमी सुधी श्रोता को प्रणाम है। बहुत सुंदर, बहुत सभी काव्य प्रेमी सुधी श्रोता को प्रणाम है। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और जहां गौ माता की बात होती है वहां मातृशक्ति की बात होती है। और मातृशक्ति यहाँ अपने सभी काम छोड़कर इस कवि सम्मेलन में उपस्थित है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मातृशक्ति हमेशा सबसे आगे रहती है। और कोई भी मातृशक्ति, कोई भी महिला, चाची, नानी, ताई, बुआ, बहन, कुछ भी होती है, लेकिन सबसे पहले वो किसी की बेटी होती है, सबसे पहले वो किसी की बेटी होती है। और तब मैं कहता हूँ कि क्या है बेटियाँ, जो गार्गी है मैत्रेयी है अपाला है, जो गार्गी है मैत्रेयी है अपाला है। कभी शीतल जल है तो कभी ज्वाला है, कभी शीतल जल है तो कभी ज्वाला है। जो अक्षत है चंदन है रोली है, जो अक्षत है चंदन है रोली है। जो महकते आंगन की मोहक रंगोली है, जो महकते आंगन की मोहक रंगोली है। जो बाबुल के आंगन का खिलता कमल है, जो बाबुल के आंगन का खिलता कमल है। जो पवित्र पावन माँ गंगा का जल है, जो पवित्र पावन माँ गंगा का जल है। बहुत सुंदर। जो धरती पर एक ईश्वरीय उपहार है, जो धरती पर एक ईश्वरीय उपहार है। और इनके होने से ही रक्षाबंधन और भैया दूज का त्योहार है, इनके होने से ही रक्षाबंधन और भैया दूज का त्योहार है। और जिनके घर में ये नहीं होती, किस्मत उनकी हेटी है। और किस्मत वाले हैं वो जिनके घर में बेटी है, किस्मत वाले हैं वो जिनके घर में।
बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं विनय भाई। मातृशक्ति को नमन करता हूँ और एक ऐसी शक्ति को नमन करता हूँ जिस शक्ति का हम सब आराधना करते हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे भगवान हैं, उनकी आराधना करता हूँ कुछ पंक्तियों से। जन जन के प्यारे हैं, जन जन के प्यारे हैं, बसते तन मन में प्रभु राम हमारे हैं, बसते तन मन में प्रभु राम हमारे हैं। जग करता अभिनंदन, जग करता अभिनंदन, अवधपुरी में फिर मुस्काए रघुनंदन। बढ़िया है। अवधपुरी में फिर मुस्काए रघुनंदन। और प्रभु श्री राम पधारे हैं अवधपुरी में, तब मैं कहता हूँ निज धाम पधारे हैं, निज धाम पधारे हैं, भव्य बना मंदिर श्री राम विराजे हैं, भव्य बना मंदिर श्री राम विराजे हैं। और प्रभु श्री राम का मंदिर, भव्य दिव्य मंदिर, उसके लिए कितनी जवानियां बलिदान हो गई, उन जवानियों को मैं नमन करता हूं। और तब कहता हूं शत नमन जवानी को, शत नमन जवानी को, मिटा दिया जिसने एक मुगल निशानी को, मिटा दिया जिसने एक मुगल निशानी को। तो प्रभु श्री राम के हम सब भक्त, हम सब सेवक, लेकिन इस दुनिया में, इस देश में ऐसे भी मूर्ख लोग हुए हैं जो सर्वशक्तिमान प्रभु श्री राम के होने के प्रमाण मांगते हैं। ऐसे भी मूर्ख यहाँ पर हैं। तब मैं कहता हूँ कि सर्वशक्तिमान है जो, अनादि अगोचर है, सर्वशक्तिमान है जो, उसके ही सृष्टि में प्रमाण मांगने लगे और मिट जाते नाम से ही पाप और संताप सभी, उन कृपा दृष्टि के प्रमाण मांगने लगे। और वसुधा पे राम जी की कुछ मूर्ख देखो प्रभु राम के समष्टि में प्रमाण मांगने लगे, प्रभु राम के समष्टि में प्रमाण मांगने लगे। प्रभु राम के जो प्रमाण मांगता है, जो प्रभु राम के होने के प्रमाण मांगता है, उसका सर्वनाश निश्चित होता है। तब मैं कहता हूं कि सर्व ज्ञानी सर्व, तब मैं कहता हूं कि हर एक सांस में समाये हुए राम जी हैं, हर एक सांस में समाये हुए राम जी हैं, रोम रोम राम जी हैं, राम हाव भाव में। और भूल से भी भूलिए ना आठोयाम भजिएगा, राम नाम महिमा है हर धूप छाव में। और भूलते घमंड में जो टूटे खंड खंड में जो, भूलते घमंड में जो टूटे खंड खंड में वो, भूलते घमंड में जो टूटे खंड खंड में वो, धूल चाट रहे चित हुए हर दाव में, धूल चाट रहे चित हुए हर दाव में। जिन्होंने प्रभु श्री राम को कल्पना बताया, उनका क्या हश्र हुआ आप सभी ने देखा, उन सब का हश्र आप सभी ने देखा। और मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में क्या होना चाहिए। तब मैं चार पंक्तियां रखता हूं कि अधरों पे भारती की सदा जय जयकार, और अधरों पे भारती की सदा जय जयकार, और वंदे मातरम का ही गान होना चाहिए। और दिल में धड़कता हो, रगों में फड़कता हो, रोम रोम बसा हिंदुस्तान होना चाहिए। और जननी हमारी हमें पालती है पोसती है, जननी हमारी हमें पालती है पोसती है, मातृभूमि का सदैव मान होना चाहिए। और भारती की आरती ना जिनको सुहाती, यहाँ धरती पे शेष ना वो स्वान होना चाहिए, धरती पे शेष ना वो स्वान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया। और क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि देश धर्म से बढ़ाना धर्म कोई देश में हो, यही पूरे देश का आह्वान होना चाहिए। और धर्म ग्रंथ भी जरूरी सबके लिए है, किंतु बड़ा देश ग्रंथ संविधान होना चाहिए। और तन मन धन अर्पित करे देश पे जो, देशभक्त वीरों का सम्मान होना चाहिए। और वार करे भारतीय की अस्मिता पे देशद्रोही, आर पार गोली का निशान होना चाहिए, आर पार गोली। बहुत सुंदर। हमारे देश के जवानों की गोली का, हमारे कानून की गोली का निशान उनके आर पार होना चाहिए। और मैं एक छोटी सी गीत आपके सामने रखकर अपना स्थान लेता हूं, आप सभी का इसमें मैं स्नेह मांगता हूं। बहुत बढ़िया पढ़ रहे विनय भाई। प्राणों से भी प्यारा हमको, प्राणों से भी प्यारा हमको भारत देश महान,
जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान। अद्भुत अपना देश है भारत, मान गया संसार। अद्भुत अपना देश है भारत, मान गया संसार। जहां का पीएम खुद को कहता देश का चौकीदार। जय हो हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और भारत माँ के शीश मुकुट पे छाया था अंधकार। भारत माँ के शीश मुकुट पे छाया था अंधकार। 370 कलंक हटा तो हुआ बड़ा उपकार। जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। बहुत सुंदर। और वो कश्मीर, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आज भारत एक है, एक ही संविधान है। तब मैं कहता हूं कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक महान। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत देश महान। एक देश का हो गया अब तो एक ही संविधान। जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान। तंबू में थे राम हमारे, दुखी था देश तमाम। तंबू में थे राम हमारे, दुखी था देश तमाम। भव्य बना है मंदिर, घर में आ गए हैं श्री राम। जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान। और राम विरोधी चित्त हुए हैं बिगड़े काम तमाम। राम विरोधी। बहुत सुंदर। जो राम का नहीं होता वो किसी काम का नहीं होता। राम विरोधी चित्त हुए हैं बिगड़े काम तमाम। राम विरोधी चित्त हुए हैं बिगड़े काम तमाम। देश के दिल में वो बैठेंगे जिनके दिल में राम। जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और वो काम सिर्फ एक भगवाधारी ही कर सकता है। और वो काम सिर्फ एक उस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही कर सकता है। और वो प्रदेश होता है उत्तर प्रदेश। वो भगवाधारी जिससे आतंकी खौफ खाते हैं, उसके लिए 4 पंक्तियां रखता हूं। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो बिना भाई। भगवाधारी, आपका विशेष रूप से ध्यान चाहता हूं। भगवाधारी बाबा जी का सीधा सरल जवाब। भगवाधारी बाबा जी का सीधा सरल जवाब। गुंडों की गाड़ी पलटा कर करते साफ हिसाब। जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान। और आखिरी 2 पंक्तियां पढ़ूंगा। आतंकी और बाहुबलियों का सूख रहा है खून। आतंकी और बाहुबलियों का सूख रहा है खून। बहुत अच्छे। अनिल भाई, कोई तो नई बात है सरधना में, और कितनी मुखरता से जो श्रोता हैं वो मंच तक आते हैं। आखिरी 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं और आपका ध्यान चाहता हूं इन पंक्तियों पर। आतंकी और बाहुबलियों का सूख रहा है खून। आतंकी और बाहुबलियों का सूख रहा है खून। बाबा बुलडोजर के डर से गीली हो रही है पतलून। जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।